हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन मार्केट की नीयत और वीकली बेसिस पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आने वाले हैं। क्या मार्केट अपना टॉप बनाने वाली है या हमें जहां से एक नई रैली देखने को मिल सकती है उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक मेन लाइन आईपीओ क्रोनेक्स लैब साइंसेज की होने वाली है। लिस्टिंग तो वहां पर क्या रहेगी, लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआईए ने 1290 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 4390 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले हमारे आईपीओ की बात करते हैं क्रोनेक्स लैब साइंसेज की, पर्सनली मुझे जहां पर ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, इसका जीएमपी आज के टाइम पर 22% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। देखो हमारे पास दो माइंडसेट होता है, एक तो हमारा होता है लिस्टिंग माइंडसेट जिसे मैं हमेशा आईपीओ के लिए फॉलो करता हूँ। सेकंड होता है हमारा लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में हमारे पास कोई भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है, वहां पर हमें सिर्फ बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करके उसका टाइम पीरियड काफी लंबा हो जाता है जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते और वहां पर हमें उस स्टॉक को लेके भूल जाना होता है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन माइंडसेट पर जाता हूँ क्योंकि जब भी मुझे इस कैटेगरी में जाना होता है तो मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सिंपली इसमें मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता कि पहले 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। ये थी मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। बाय द वे, जिन भी लोगों को ये आईपीओ मिला है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी नॉर्मली बात होती है कि 22,950 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेवल को तोड़ती है, वहां पर सस्टेन करती है और वहां से हमें सीधी एक मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था और मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाकर खड़ा हो चुका था। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो कल के दिन हमारे लिए जो मेजर डिस्टेंस रहेगा ऑब्वियसली मार्केट का लाइफ टाइम हाई रहने वाला है 23,340 के लेवल का। बट एक बार के लिए जिस तरीके से मार्केट को देखकर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ले लेंगे संडे के दिन रात को, तो वहां पर एक बार के लिए मार्केट इस लेवल को तोड़कर कहां पर अपना नया हाई बनाती है वो हमारे लिए देखने वाला पॉइंट होगा। और वहां पर क्योंकि सारी अच्छी न्यूज हो चुकी है, अब मार्केट वहां पर एक बार के लिए अपना टॉप बना सके। क्योंकि जब भी कोई भी बुरी न्यूज आती है तो वहां पर मार्केट का बॉटम बनता है और उसी तरीके से जब भी मार्केट में सबसे अच्छी न्यूज हमें देखने को मिलती है तो वहां पर मार्केट का टॉप भी बन जाता है। बट क्या ये टॉप लॉन्ग टर्म के लिए होगा? नहीं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि एक दो वीक्स के लिए हम कह देते हैं कि वहां पर हमें ये टॉप देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या मार्केट अच्छा खासा नीचे चला जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट हाँ, जहां पर मार्केट टाइम पास कर सकता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। इसका टॉप कल के दिन बनता है, ट्यूसडे को बनता है, या फिर मार्केट सीधा ही ऊपर की साइड जाता रहता है। क्योंकि एट लास्ट में मार्केट ने अपनी ही चलानी है। बट हम सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस पर। साइकोलॉजिकल बेसिस पर ही एक बार मार्केट को अपना टॉप बना देना चाहिए। बट हमारे लिए अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं 22,835 का हमें इमीडिएट सपोर्ट का लेवल देखने को मिल रहा है। इसके नीचे जाता है तो मार्केट हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट जहां पर भी ऊपर की साइड से कहीं पर भी हमें रिवर्सल के साइन दिखाता है तो वहां पर 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ भी हम एंट्री कर सकते हैं। और वो रिवर्सल के साइन कैसे, कि अगर मार्केट मान लो कि 15 मिनट की कैंडल ऐसी बना देता है डोजी फॉर्म की कि ऊपर से सीधा माल नीचे को आया और वहां पर इस लो को भी काटती है तो मार्केट हमें वहां पर नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। और ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस या तो ये वाले लेवल का, इस वाली कैंडल का जो भी बनेगी वो हाई होगा, या फिर हमारा नॉर्मली जो हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए आने वाले कुछ टाइम के लिए हमें हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके काम करना चाहिए। अगर हम वीकली बेसिस पर भी देखते हैं तो हमारी पहले जब हम जहां पर थे तो क्या बात होती थी कि एक बार के लिए इस लेवल को काटेगा 21,500 की हमारे पास मेजर सपोर्ट बनती थी, उसके नीचे मार्केट जाएगा बट 21,000 के लेवल को नहीं तोड़ेगा और उसके बीच में से कहीं से भी, और एग्जैक्ट बीच में से कहा वो नहीं मालूम, बट उसके बीच में से कहीं से भी ये रिवर्सल ले लेगा। अब वही हुआ इलेक्शन वाले दिन
और वहां पर इसने 200 की मूविंग एवरेज पर स्पोर्ट पकड़ी 21,300 के लेवल के पास, और वहां से क्या ही हमें प्यारी ऊपर की साइड मूव दिखाया। और ऐसे में ही हमारे पास एक मौका होता है टॉप अप करने का, और जितने भी लोग हमारे साथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जुड़े हुए थे उनको ग्रुप में एक मैसेज चला गया था कि हमें एक एडिशनल टॉप अप करने का मौका मिला फाइनली आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो वहां पर अगर हम टॉप अप करना चाहते तो इजीली यहाँ पर टॉप अप कर सकते हैं, और वहां से हमें एक अच्छा मूवी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब हमारे पास जो मेजर स्पोर्ट रहेगी, मेजर स्पोर्ट कौन सी आने वाली है हमारे पास, वो रहेगी जे वाला लेवल, जहां पर इसने बार बार स्पोर्ट पकड़ने की कोशिश करी थी। 21,700 से 21,800 की रेंज ये हमारे एक वैल्यू पॉइंट होने वाला है। यहाँ पर अगर मार्केट हमें देखने को मिलती है आने वाले टाइम में, तो वहां पर हमारे पास एक अच्छा खासा बास्केट बाइंग का मौका मिल सकता है, जिसे हम जब भी मार्केट आएगी स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएट बेसिस पर अगर बात करते हैं, 22,500 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। यही कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जिन्हें हमने स्टडी आउट करने की कोशिश करी है। बट हाँ, अगर हमने यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री बनाई है, अगर हम उसमें से लाइक की स्विंग पोर्टफोलियो के लिए बनाई है, तो वहां पर हमें अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है 3 दिनों में। तो वहां पर अगर हम ट्रेल करना चाहे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे, तो वो हम हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग वहां पर उसे ट्रेल कर सकते हैं, या पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करके 22,800 के लेवल पर, जो इस डे का जो लास्ट डे का लो बना है, उस लेवल पर हम इसे एज ए स्टॉप लॉस मानते हुए ट्रेल कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके की जो कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को जो भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।